अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, ये विजुअल बेसिक का चैप्टर नंबर 10 है, सब प्रोसीजर, फंक्शन प्रोसीजर एंड मॉड्यूल्स। इसमें जो टॉपिक हैं सबसे पहला है जी स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग। इसी के रिलेटेड ये सारा चैप्टर है। इट इज़ अ प्रोग्रामिंग मेथड और प्रोग्रामिंग टेक्निक इन विच लॉन्ग प्रोग्राम इज डिवाइडेड इनटू स्मॉल ब्लॉक्स ऑफ कोड। Each block has a unique name that can be used again and again. इसमें जो टाइप्स हैं मुख्तलिफ प्रोसीजर की या स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग की, इसमें टाइप ऑफ ब्लॉक कहते हैं या टाइप ऑफ कोड ब्लॉक्स। सबसे पहले है जी इवेंट प्रोसीजर। इवेंट प्रोसीजर इज अ टाइप ऑफ ब्लॉक दैट इज अटैच्ड टू अ पर्टिकुलर इवेंट। जैसे कि क्लिक इवेंट है, बटन का प्रेस करना एक इवेंट है, उसके प्रेस होने से या कमांड क्लिक आप कहते हैं बटन को क्लिक करने से जो इवेंट एग्जीक्यूट होगा वो इवेंट प्रोसीजर कहलाता है। दूसरा है सब प्रोसीजर। सब प्रोसीजर इज अ टाइप ऑफ ब्लॉक दैट इज एग्जीक्यूटेड बाय कॉलिंग विद इट्स नेम। इसको उसके नाम से कॉल किया जाता है, ये सब फंक्शन भी इसको कहते हैं। और तीसरा है फंक्शन प्रोसीजर। फंक्शन प्रोसीजर इज अ टाइप ऑफ ब्लॉक दैट इज एग्जीक्यूटेड बाय कॉलिंग विद इट्स नेम एंड इट आल्सो रिटर्न सम वैल्यूज। तो ये भी सब प्रोसीजर की तरह का ही है, लेकिन ये वैल्यू भी रिटर्न करता है। नेक्स्ट मॉड्यूल है, इट इज अ कलेक्शन ऑफ प्रोसीजर एंड फंक्शंस। इट इज लाइक अ लाइब्रेरी ऑफ कोड वेयर प्रोग्रामर स्टोर मोस्ट फ्रीक्वेंटली कोड। जो बार बार फ्रीक्वेंटली यूज होने वाला कोड है वो हम इसमें मॉड्यूल में स्टोर कर सकते हैं। आइए अभी हम सब प्रोसीजर की एक एग्जांपल देख लेते हैं। ये हमारे विजुअल बेसिक 6 है जो हमने पहले यूज किया पिछले लेक्चर्स में। यहाँ से एक हम बटन ड्रा करते हैं, तो इसके क्लिक इवेंट में मैं कोड लिखता हूँ। डबल क्लिक करें, ये कोड विंडो ओपन होगी। ये इवेंट प्रोसीजर है। कमांड 1 इस बटन का नाम है, इसका क्लिक इवेंट, यानी जब इसको क्लिक करेंगे तो ये नीचे वाला कोड जो है प्राइवेट सब वाला ये एग्जीक्यूट होगा। यहाँ मैं एक और सब प्रोसीजर लिख लेता हूँ। सब उसका नाम मैं ABC रख लेता हूँ और इसमें मैं कुछ कोड ऐड करता हूँ। यहाँ पर मैं प्रिंट करवा लेता हूँ एक मैसेज, प्रिंट हेलो दिस इज माय सब प्रोसीजर या सब फंक्शन। और ये मैंने एक कोड लिख दिया यहाँ पर, इसको डबल कोट्स में लिखा। और यहाँ एक और मैं मैसेज प्रिंट कर लेता हूँ, प्रिंट, और इसमें मैं सिर्फ एक लाइन ही लगा देता हूँ। यहाँ पर मैं एक लाइन ड्रा कर देता हूँ। इसका नाम मैंने ABC रखा है। यहाँ मैं जो मेरा सब प्रोसीजर है, इवेंट प्रोसीजर इसको कहेंगे, इसके अंदर मैं इसको कॉल करता हूँ। यहाँ मैं कॉल कर लेता हूँ, कॉल, इसका नाम है ABC। और उसके बाद मैं यहाँ एक मैसेज प्रिंट कर देता हूँ, प्रिंट, यहाँ हेलो वर्ल्ड प्रिंट कर देते हैं। और उसके बाद मैं इसको दोबारा कॉल कर लेता हूँ, कॉल ABC। यहाँ मैं इसको एग्जीक्यूट करके देखता हूँ। यहाँ से रन करते हैं। अब मैं इस बटन पर क्लिक करूँगा तो ये हेलो दिस इज माई सब फंक्शन, ये और नीचे लाइन है डॉटेड। ये जो सबसे ऊपर लाइन है दिस इज माय सब फंक्शन और नीचे डॉटेड लाइन है, ये मेरा ABC सब जो एक प्रोसीजर है वो एग्जीक्यूट हुआ है। उसके बाद मेरा इवेंट प्रोसीजर जिसमें ये प्रिंट हेलो वर्ड लिखा हुआ है, ये लाइन प्रिंट हुई है। उसके बाद दोबारा मैंने कॉल ABC किया तो ये नीचे वाली लाइन जो है वो ऊपर जो रिपीट ऊपर थी वही नीचे रिपीट हो गई है। ये 2 बार कॉल हो गया है। और उसके बाद नेक्स्ट है जी हमारे पास अगला टॉपिक है कि स्कोप क्या होता है वेरिएबल्स का। तो द एरिया वेयर अ वेरिएबल कैन बी एक्सेस इज कॉल्ड इट्स स्कोप। इसमें प्रोसीजर लेवल वेरिएबल होते हैं जो जिस प्रोसीजर में लिखे जाएंगे उसी प्रोसीजर में एक्सेस हो सकते हैं। ए वेरिएबल दैट डिक्लेयर इनसाइड अ प्रोसीजर कैन बी यूज्ड ओनली इन दैट पर्टिकुलर प्रोसीजर। इट इज आल्सो कॉल्ड लोकल वेरिएबल भी इसको कहते हैं। उसके बाद फॉर्म लेवल वेरिएबल है, ए वेरिएबल दैट इज डिक्लेयर्ड इन जनरल डिक्लेरेशन सेक्शन ऑफ अ फॉर्म विद डिम स्टेटमेंट इज कॉल्ड फॉर्म लेवल वेरिएबल। इसमें अगर एक फॉर्म में एक से ज्यादा प्रोसीजर भी आपने यूज किए हुए हैं तो वो सारे प्रोसीजर्स में फॉर्म लेवल वेरिएबल इस्तेमाल हो जाएंगे।
तीसरी एग्जांपल है जी, तीसरी इसकी टाइप है ग्लोबल वेरिएबल, ए वेरिएबल डिक्लेयर्ड इन जनरल डिक्लेरेशन सेक्शन ऑफ अ फॉर्म आर इन मॉड्यूल विद पब्लिक स्टेटमेंट इज कॉल्ड ग्लोबल वेरिएबल, इट इज एक्सेसिबल इन होल एप्लीकेशन। ये पूरी एप्लीकेशन में एक्सेस हो जाएंगे और ये हम पब्लिक डिम के साथ नहीं बल्कि पब्लिक स्टेटमेंट के साथ इनको डिक्लेयर करेंगे। तो यहाँ एक लॉन्ग क्वेश्चन इस चैप्टर में बनता होता है, स्कोप ऑफ वेरिएबल और लाइफ टाइम ऑफ वेरिएबल। ये आप इसको मैं रिपीट भी कर देता हूँ, लाइफ टाइम को भी पहले ऊपर वाले की कुछ एग्जांपल्स हम कर लें। यहाँ पर मैं एक बटन क्रिएट करता हूँ और इसको मैं, क्योंकि बाय डिफॉल्ट एक्सप्लिसिट वेरिएबल डिक्लेरेशन होती है, यानी अगर आप विदाउट डिक्लेयरिंग वेरिएबल यहाँ यूज कर सकते हैं विजुअल बेसिक में, तो इसमें एक ऑप्शन है, यहाँ पर आप जाएं और यहाँ पर चेक लगाना होगा रिक्वायर्ड वेरिएबल डिक्लेरेशन, इसको ऑन करें और ओके करें। और जब इस पे आप डबल क्लिक करेंगे तो सबसे ऊपर आप जनरल डिक्लेरेशन में लिखेंगे ऑप्शन एक्सप्लिसिट, यहाँ ऑप्शन एक्सप्लिसिट लिखेंगे। अब वेरिएबल डिक्लेयर करना हमें जरूरी हो जाएगा। यहाँ पर मैं एक फंक्शन बनाता हूँ प्राइवेट, और इसका नाम मैं प्राइवेट सब, आगे नाम ABC रख लेता हूँ और यहाँ पर ये एंड सब हो जाएगा। इसमें मैं एक वेरिएबल प्रिंट करवा लेता हूँ, प्रिंट कोई n वेरिएबल ले लेते हैं, तो इसको प्रिंट करवाऊंगा। यहाँ मैंने डिक्लेयर नहीं किया, नीचे मैं ये कमांड क्लिक यानी बटन के क्लिक कीवर्ड में एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लेता हूँ dim n एज इंटीजर, और यहाँ पर मैं n इक्वल टू 10 ये वैल्यू दे देता हूँ और उसके बाद मैं कॉल करता हूँ ABC को। तो अब इसको मैं रन करके देखता हूँ, यहाँ से रन करते हैं। अब देखिए इसने कंपाइलर एरर दे दिया कि वेरिएबल नॉट डिक्लेयर, यहाँ इसने हाईलाइट कर दिया n को कि n डिक्लेयर नहीं है, हालांकि हमने यहाँ डिक्लेयर किया, लेकिन ये जो डिक्लेयर किया है ये इस इवेंट प्रोसीजर में डिक्लेयर किया है, इस सब प्रोसीजर में इसको डिक्लेयर नहीं किया। तो इसका जो स्कोप है वो इस लोकल ही है इस वेरिएबल के लिए, ये दूसरे में एक्सेस इसको नहीं किया जा सकता। अब मैं ऐसा करता हूँ कि यहाँ से ये जो डिक्लेयर किया है इसको मैं ख़त्म कर देता हूँ कंट्रोल X, और सबसे ऊपर मैं इसको यहाँ पर ऑप्शन एक्सप्लिसिट के बाद जनरल डिक्लेरेशन जो है यहाँ पर मैं इसको डिक्लेयर कर देता हूँ, कंट्रोल V करता हूँ। अब मैंने इसको किसी भी प्रोसीजर के अंदर डिक्लेयर नहीं किया बल्कि बाहर डिक्लेयर किया है। अब मैं इसको रन करता हूँ यहाँ पर, और अब इसने ये देखें 10 प्रिंट कर दिया, क्योंकि n में हमने यहाँ इस इवेंट प्रोसीजर में 10 रखा था और फिर हमने कॉल किया ABC को, ABC जो था वो फंक्शन सिर्फ इसको प्रिंट कर रहा है। तो आइए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ है लाइफ टाइम ऑफ ग्लोबल वेरिएबल। ग्लोबल वेरिएबल्स एग्जिस्ट इन मेमोरी एज लॉन्ग एज एप्लीकेशन इज रनिंग, एनी पार्ट ऑफ द एप्लीकेशन कैन एक्सेस दीज वेरिएबल्स, These variables are destroyed when application is closed। जब आप प्रोग्राम को बंद कर देंगे तो ग्लोबल वेरिएबल डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। और लोकल वेरिएबल की लाइफ टाइम जो है वो भी पढ़ लेते हैं। वेरिएबल डिक्लेयर्ड विद dim स्टेटमेंट retain their values in the memory as long as the control remains in that particular procedure। As the control exit from the procedure, all variables of that procedure destroyed। यानी जिस लोकल वेरिएबल जो है जिस प्रोसीजर में डिक्लेयर किए होंगे उसी में जब तक कंट्रोल रहेगा उनकी वैल्यू मेमोरी में रहेगी। जैसे उस से वैल्यू बाहर जाएंगे उस प्रोसीजर से तो वो वैल्यू डिस्ट्रॉय हो जाएगी मेमोरी से। आइए इसकी भी एक एग्जांपल करके देखते हैं हम। ये मैंने एक बटन बनाया, आइए इसका एक कोड लिखते हैं। यहाँ पर मैं एक प्रोसीजर डिक्लेयर करता हूँ प्राइवेट, ये प्रोसीजर है मेरा एक सब प्रोसीजर, वो मैं बना रहा हूँ। इसका नाम मैं XYZ रख लेता हूँ और इसमें मैं एक वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ dim n एज इंटीजर, और उसके बाद मैं n इक्वल टू n+1 कर लेता हूँ और प्रिंट n कर लेता हूँ। उसके बाद मैं इस इवेंट प्रोसीजर में आता हूँ, यहाँ पर मैं कॉल करता हूँ XYZ को, और एक बार फिर 2 बार फिर कॉल कर लेते हैं XYZ और कॉल
एक्स वाई जी। अब मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ। यहाँ मैंने ऑप्शन एक्सप्लिसिट लिखना था, अभी मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ। यहाँ देखिए 1 1 1 ये 3 बार कॉल हुआ और तीनों बार इसने एक प्लस हो रहा था, लेकिन इसने 0 में एक प्लस करके 1 ही प्रिंट कर दिया। अभी मैं इसको थोड़ा चेंज करता हूँ। यहाँ मेरे पास टॉपिक है नेक्स्ट, स्टैटिक वेरिएबल। स्टैटिक वेरिएबल इज अ टाइप ऑफ लोकल वेरिएबल दैट रिटेन इट्स वैल्यू even if the control leave the procedure. Such variable is declared with static keyword. यानी अभी जो हमने वेरिएबल डिक्लेयर किए थे उनका लाइफ टाइम ये था कि जब हम इस इवेंट से बाहर चले जाते थे तो वैल्यू डिस्ट्रॉय हो जाती थी, और दोबारा जब ये फंक्शन कॉल किया जाता था तो इसको दोबारा वैल्यू 1 मिलती थी और वो प्रिंट कर देता था। जब हमने स्टैटिक कीवर्ड यहाँ पर डिम की बजाय स्टैटिक यूज करेंगे तो ये अपनी पिछली वैल्यू जो है वो रिटेन करेगा, यानी उस वैल्यू को ये डिस्ट्रॉय नहीं करेगा। यहाँ लिखते हैं स्टैटिक, और अब इसको मैं एग्जीक्यूट करता हूँ। आप देखें इसने 1 2 3, क्योंकि पहले इसने जो 1 प्रिंट किया था उसी के अंदर दोबारा इसने 2 ऐड, एक और ऐड किया, 2 कर दिया, और उसी को फिर इसने 3 कर दिया। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है आर्गुमेंट पासिंग मैकेनिज्म। इसमें एक है पास बाय रेफरेंस और दूसरा है पास बाय वैल्यू। पास बाय रेफरेंस क्या है जी? दिस इज बाय डिफॉल्ट मैकेनिज्म यूज्ड बाय वीबी when argument are passed by reference to the procedure or function. The address of these argument are provided to called procedure. यानी एड्रेस दे दिया जाता है जो फिर चेंज की जाती है उस जगह पर, वो एक्चुअल वैल्यू में चेंज हो जाती है और वो पुरानी वैल्यू जो है वो खत्म हो जाती है और न्यू वैल्यू से रिप्लेस हो जाती है। और जब आप पास बाय वैल्यू करते हैं, when the argument are passed by value, only the value of actual argument is copied to the called procedure or function. If the procedure make any change in the argument, it does not affect the actual argument. By val keyword is used for pass by value. यानी यहाँ पर एक्चुअल मेमोरी में जो वैल्यू है वही रहेगी, लेकिन जो वैल्यू हम पास करेंगे सिर्फ वही चेंज होगी, मेमोरी में एक्चुअल वैल्यू चेंज नहीं होगी। आइए इसकी भी एक एग्जांपल करके हम देख लेते हैं। यहाँ पर मैं एक टेक्स्ट बॉक्स ड्रा करता हूँ और इसकी मैं टेक्स्ट प्रॉपर्टी को खाली कर लेता हूँ, और एक मैं यहाँ पर बटन भी बना लेता हूँ, और इसके साथ मैं एक लेबल लिख लेता हूँ इंटर वैल्यू। यहाँ लेबल यहाँ से ड्रा करेंगे हम। इसकी कैप्शन प्रॉपर्टी होती है, उसको मैं चेंज कर लेता हूँ इंटर वैल्यू, और इसको मैं फॉन्ट इसका चेंज कर लेता हूँ। यहाँ से आप इसका फॉन्ट बड़ा कर सकते हैं, बोल्ड, और 14 इसका साइज कर लेता हूँ ओके। तो ये मेरा एक लेबल है, और इस टेक्स्ट बॉक्स में मैं वैल्यू एंटर करूँगा। इसका नेम क्या है जी वो हम देख लेते हैं। इसका नाम text1 है, इस ऑब्जेक्ट का नेम, और इस सब्जेक्ट का नेम command1 है। अब मैं डबल क्लिक करता हूँ इस पे command1 पे, और यहाँ पर हम कोड लिखते हैं। यहाँ मैं 2 वेरिएबल डिक्लेयर कर लेता हूँ, dim a एज इंटीजर, कोमा s एज इंटीजर, और a में मैं वैल्यू रखता हूँ a इक्वल टू text1 डॉट text1 की जो टेक्स्ट प्रॉपर्टी में है वो a में आ जाएगा। और यहाँ पर मैं मैसेज बॉक्स msg बॉक्स ये फंक्शन है, इसमें एक मैसेज भी देता हूँ वैल्यू इन ए बिफोर फंक्शन कॉल। पहले हम वैल्यू ए की जो है वो डिस्प्ले करेंगे, यहाँ पर एंड लगा के ए की वैल्यू लिखते हैं। आगे मैं फंक्शन कॉल करता हूँ एस इक्वल टू, ऊपर एक फंक्शन मैंने बनाना है SQR, उसका नाम रखूंगा मैं, और इसको मैं a पास कर देता हूँ a। ये मैंने a पास किया इस फंक्शन को। उसके बाद मैं दोबारा मैसेज बॉक्स msg बॉक्स, ये मैसेज बॉक्स है, इसमें मैं मैसेज देता हूँ प्रॉम्प्ट स्क्वायर ऑफ a। यहाँ मैं
इसका स्क्वायर जो है वो प्रिंट करना है हमने। ए का यहाँ स्क्वायर प्रिंट हो जाएगा। एक और मैसेज बॉक्स, MSG बॉक्स, इसमें मैं एक मैसेज देता हूँ, वैल्यू इन ए आफ्टर फंक्शन कॉल, और फंक्शन कॉल के बाद जो ए की वैल्यू वो भी हम यहाँ पर डिस्प्ले करवा लेंगे। ये एंड सब हो गया। और यहाँ मैं एक प्रोसीजर बनाता हूँ जिसका नाम मैंने फंक्शन SQR रखा है। यहाँ मैं उसी को कॉल कर रहा हूँ और इसको मैं पैरामीटर दे देता हूँ x एज इंटीजर, और ये एक पैरामीटर है। और फंक्शन की जो रिटर्न टाइप है वो भी एज इंटीजर है, फंक्शन SQR एज इंटीजर। अब यहाँ हम जो रिटर्न करेंगे, SQR रिटर्न करेगा x स्टार x, और x में बाद में हम 0 जो है वो रख देते हैं। अच्छा, और एंड फंक्शन, अब देखें ये फंक्शन है, फंक्शन इसको ऐसे पढ़े, फंक्शन ये इसका पैरामीटर है एज इंटीजर, यानी ये फंक्शन की डाटा टाइप है एज इंटीजर। ये दूसरे वाला जो है ये फंक्शन, दिस वन नेम है फंक्शन नेम एज इंटीजर, और इसमें जो वैल्यू है x पैरामीटर जो है ये एज इंटीजर है। जो इसको वैल्यू हम पास करेंगे तो x में आएगा, x इंटू एक्स स्क्वायर होगा, वो SQR में जाएगा, और बाद में x में 0 रख दिया जाएगा। ये प्राइवेट सब जो है हमारा सब इवेंट प्रोसीजर है। इसमें a और s एज इंटीजर लिए, यहाँ a में वैल्यू रखी और वैल्यू इन a बिफोर फंक्शन कॉल a प्रिंट कर दिया। उसके बाद हमने s में स्क्वायर ऑफ a जो है s में स्टोर किया। उसके बाद यहाँ मैंने s को प्रिंट कर दिया वैल्यू ऑफ a जो है स्क्वायर ऑफ a यानी s में जो पड़ा है, और उसके बाद वैल्यू इन a आफ्टर फंक्शन कॉल वो दोबारा a प्रिंट किया। तो यहाँ से ये वैल्यू जो है a वाली x में जाएगी, x इंटू एक्स प्रिंट होगा, और वो स्क्वायर में जाएगा, रिटर्न हो जाएगी वैल्यू, और उसके बाद स्क्वायर वाली वैल्यू s में आ जाएगी, और x में दोबारा 0 होगा। वो x जो है क्योंकि वो a को ही कॉल कर रहे हैं, a में दोबारा उस मेमोरी में 0 आ जाएगा। तो आइए इसको एग्जीक्यूट करके हम देख लेते हैं। यहाँ मैं वैल्यू कोई 4 दे देता हूँ, क्लिक करते हैं, वैल्यू इन a बिफोर फंक्शन कॉल 4 आ गई। उसके बाद ओके, स्क्वायर ऑफ a 16, ये हमारा दूसरा मैसेज बॉक्स आ गया, जो s वाली वैल्यू है इसमें 16 प्रिंट हो गया, ओके। और वैल्यू इन a आफ्टर फंक्शन कॉल, क्योंकि यहाँ पर हमने x में 0 रखा था, तो x में क्योंकि a ही चला गया, a का रेफरेंस गया था, तो वो वैल्यू जो x में 0 रखा था वो a में चलेगी, क्योंकि मेमोरी जो कॉल हुई थी वो उसने मेमोरी में वैल्यू चेंज कर दी। ओके करते हैं। अब हम इसको बाय वैल्यू कॉल करके देखते हैं। तो उसके लिए मुझे यहाँ पर बाय VAL ये लिखना पड़ेगा। तो अब हम x को बाय वैल्यू a जो है वो रेफरेंस करेंगे। तो इसको हम चला के देखते हैं। यहाँ पर मैंने वैल्यू इसको 4 रखी, और यहाँ इसने बिफोर जो a है कॉल फंक्शन के पहले, बिफोर कॉलिंग फंक्शन 4 दे दी, ओके। अब स्क्वायर ऑफ a वो भी 16 दे दिया, और आफ्टर फंक्शन कॉल फिर वैल्यू 4 दे दी। हालांकि यहाँ तो x में हमने 0 रखा था, लेकिन अब बाय वैल्यू x में जा रही है a की, a में जो वैल्यू है वो वही अपनी वैल्यू रिटेन करती है, वो चेंज नहीं होती। तो नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं अभी हम। नेक्स्ट यहाँ पर हमारी प्रोग्रामिंग एक्सरसाइज है। इसमें सिर्फ मैंने 2 प्रोग्राम लिए हैं। राइट ए प्रोग्राम दैट गेट्स अ नंबर फ्रॉम द यूजर एंड डिस्प्ले द टेबल ऑफ दैट नंबर यूजिंग प्रोसीजर। तो दूसरा है राइट ए प्रोग्राम दैट गेट्स अ नंबर फ्रॉम द यूजर एंड डिस्प्ले इट्स फैक्टोरियल यूजिंग फंक्शन। तो पहला प्रोग्राम अभी हम परफॉर्म करके देखते हैं। यहाँ पर हम एक टेक्स्ट बॉक्स बना लेते हैं, और इसके साथ एक लेबल इंटर नंबर लगा लेते हैं, और एक बटन हम यहाँ पर क्रिएट कर लेते हैं। टेक्स्ट बॉक्स की जो टेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो मैं एम्प्टी कर लेता हूँ यहाँ से, ये मैंने खाली कर ली। इसका नेम text1 है। लेबल हम यहाँ पर लिख देते हैं इंटर नंबर। यहाँ इसकी कैप्शन प्रॉपर्टी है इंटर नंबर, और इसका मैं फॉन्ट थोड़ा चेंज कर लेता हूँ ताकि वाज़ेह नजर आए।
फ़ॉन्ट प्रॉपर्टी में जाएंगे तो यहाँ से आपको मज़ीद ऑप्शंस खुलेंगे, यहाँ से आप इसका फ़ॉन्ट चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं इंटर नंबर करूँगा और उसके बाद मुझे इसका टेबल प्रिंट हो जाएगा। अब मैं इसके क्लिक कीवर्ड में कोड लिखता हूँ। यहाँ पहले हम जनरल डिक्लेरेशन में कोड लिखेंगे। यहाँ मैं एक सब प्रोसीजर बना लेता हूँ, सब टेबल, और इसको हम एक वैल्यू देंगे n एज इंटीजर। ये मैं वेरिएबल एक डिक्लेयर कर लेता हूँ, इसका पैरामीटर है, और इसमें हम एक लूप चलाते हैं फॉर i इक्वल टू 1 to 10, और यहाँ हमने प्रिंट करना है टेबल, प्रिंट i, आगे एंड, आगे हम डबल कोट्स में स्टार यानी ज़रब का निशान प्रिंट करवा लेते हैं, और उसके बाद हम यहाँ फिर एंड लगाएंगे और फिर n की वैल्यू प्रिंट होगी, फिर एंड लगाएंगे और फिर डबल कोट्स में हम इक्वल प्रिंट करवा लेते हैं, और यहाँ पर फिर हम एंड लगाएंगे और i मल्टीप्लाई बाय n ये प्रिंट हो जाएगा। आगे नेक्स्ट, और उसके बाद ये हमारा एंड सब हो गया। और जो हमारा इवेंट प्रोसीजर है, तो ये सब प्रोसीजर था। इवेंट प्रोसीजर में हम एक वेरिएबल डिम नम एज इंटीजर डिक्लेयर करते हैं। आगे नम इक्वल टू टेक्स्ट वन डॉट टेक्स्ट वन की जो टेक्स्ट प्रॉपर्टी में पड़ा है वो हम नम में फॉरवर्ड कर लेंगे। यहाँ से हम कॉल कर लेते हैं हमारा जो फंक्शन है टेबल, और इसको हम नम पैरामीटर पास कर देंगे। तो आइए इसको अब रन करके देखते हैं। यहाँ मैं कोई टेबल जिसका लिखना है वो नंबर दे देता हूँ, जैसे 7 दे देता हूँ। ओके, यहाँ पर हमने i को डिक्लेयर नहीं किया क्योंकि हमने यहाँ पर लिया हुआ है ऑप्शन एक्सप्लिसिट। तो डिम i एज इंटीजर ये भी डिक्लेयर कर लेते हैं। i काउंटर वेरिएबल हमने यूज किया था यहाँ पर। अब हम वैल्यू एंटर करते हैं तो ये देखिए इसने 7 का टेबल जो है वो प्रिंट कर दिया। अब दूसरा प्रोग्राम हमारा है। दूसरे प्रोग्राम में इसने कहा था कि फैक्टोरियल प्रिंट करना है फंक्शन प्रोसीजर यूज करके। ये हम इसी को ड्रा रहने देते हैं, इसी में हम वैल्यू एंटर कर लेंगे। कोड हम चेंज कर लेते हैं। यहाँ पर हम फंक्शन प्रोसीजर पहले लिखते हैं। यहाँ लिखते हैं फंक्शन, आगे फंक्शन का नेम FACT लिख लेते हैं, और इसको हमने एक पैरामीटर देना है n एज इंटीजर। ये हम इसको वैल्यू देंगे। यहाँ पर इसको बंद करते हैं एज। आगे इस फंक्शन की डेटा टाइप लॉन्ग ले लेते हैं, और यहाँ पर हम फैक्टोरियल कैलकुलेट करना है हमने। तो डिम f एज लॉन्ग और f इक्वल टू 1 रख लेते हैं। आगे लूप चलाते हैं फॉर i इक्वल टू 1 to n तक हमने जाना है। ये पहले हमने फैक्टोरियल का प्रोग्राम छठे चैप्टर में बनाया हुआ है। f इक्वल टू f स्टार, आगे n, जो हमने वेरिएबल लिया, सॉरी यहाँ पर i दिया है काउंटर वेरिएबल, तो fi, और उसके बाद हम नेक्स्ट कर लेते हैं, और यहाँ पर हम FACT इक्वल टू f में हमारा फैक्टोरियल कैलकुलेट हो गया होगा। और यहाँ पर एक वेरिएबल i एज इंटीजर ये भी डिक्लेयर कर लेते हैं। और अब हम जो इवेंट प्रोसीजर है इसमें कोड लिखते हैं हम डिम, आगे नम एज इंटीजर, और उसके बाद हम कॉमा, एक रिजल्ट को स्टोर करने के लिए res वेरिएबल यूज कर लेते हैं एज लॉन्ग, और यहाँ पर हम num इक्वल टू टेक्स्ट
वन जो हमारा टेक्स्ट बॉक्स है उसकी टेक्स्ट प्रॉपर्टी में जो भी लिखेंगे वो इसमें आ जाएगा, और जो हमारा RES वेरिएबल है इसमें हम जो हमारा फंक्शन है FACT नाम इसको पास करते हैं और वो हमें इसका फैक्टोरियल रिटर्न करेगा जो RES यानी रिजल्ट जो वेरिएबल रखा है इसमें आ जाएगा। और यहाँ पर हम मैसेज बॉक्स यूज़ कर लेते हैं, मैसेज बॉक्स यहाँ फैक्टोरियल और यहाँ एम्परसाइन लगाते हैं RES। चलें इसको एग्जीक्यूट करके अब देखते हैं। यहाँ मैं 5 इंटर करता हूँ, ये 5 का फैक्टोरियल 120 आ गया। तो यहाँ मैं थोड़ी सी इसमें चेंजिंग कर लूँ, यहाँ कोलन लगा लेते हैं ताकि रिज़ल्ट हमारा थोड़ा वाज़े हो। यहाँ दोबारा इसमें मैं 6 इंटर करता हूँ, ओके, फैक्टोरियल 720। चलें ये चैप्टर हमारा पूरा हुआ, तो हमारा कोर्स तकरीबन पूरा हो चुका है विजुअल बेसिक का। इसमें से GC और पंजाब यूनिवर्सिटी का पेपर काफ़ी हद तक अटैम्प्ट हो जाएगा। तो हमने 10 चैप्टर, इसमें 7 चैप्टर पहले हमने लगातार किए और उसके बाद ये 10वां चैप्टर कंप्लीट किया। अब किसी और कोर्स में मुलाकात होगी इंशाल्लाह, तब तक अल्लाह हाफिज़।